हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया लग चुका होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीटी 23 चोट के बारे में। तो देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से आपको डिफरेंट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन आपको बार बार मिल रही होगी कि जो 23 चोट जो रिक्रूटमेंट है वो बहाल हो चुकी है, कैंडिडेट को बहुत जल्द ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पे शेयर की जा रही है। तो इसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि क्या सच में 23 चोट रिक्रूटमेंट बहाल हो चुकी है, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर 23 चोट रिक्रूटमेंट बहाल हो चुकी है तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा 59-94 पे, क्योंकि 59-94 के भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 23 चोट में भी थे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो देखिए, जो 23 चोट की कल कोर्ट में सुनवाई है और एक बहुत ज़्यादा जो एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है डिफरेंट ग्रुप्स में कि 23 चोट जो रिक्रूटमेंट है वो बहाल हो चुकी है। तो देखिए, पूरा मुद्दा हम ये समझते हैं। इससे पहले हमें पूरा मैटर पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट है क्या था, ये पूरा मैटर किस तरह से कोर्ट केसेस लगे, क्या अभी तक इसमें प्रोग्रेस रही है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मार्च 2020 में ईटीटी की रिक्रूटमेंट जारी की जाती है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। स्टार्टिंग में जो रिक्रूटमेंट थी उसमें नंबर ऑफ पोस्ट थी अप्रोक्सीमेट 1600 प्लस कुछ पोस्ट थी, जिन्हें बढ़ाकर बाद में 23 चोट कर दिया गया, जो कि अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बहुत सारे कैंडिडेट के लिए कि अब वो एक टीचर लग सकते थे। देखिए, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसमें डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट नोटिस इशू करके उसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ ऐड ऑन किया गया। सबसे पहली बात तो देखिए, इस रिक्रूटमेंट में यानी कि ईटीटी 23 चोट में ईटीटी कैंडिडेट के साथ साथ उन सभी कैंडिडेट को भी शामिल किया गया जिन्होंने बीएड की हुई थी, यानी कि बीएड कैंडिडेट को भी एलिजिबल माना गया फॉर द प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट। ओके, इसके अलावा देखिए ऐसे बहुत सारे टीचर थे जो कि एज ए वॉलंटियर वर्किंग थे, तो वॉलंटियर टीचर को भी रिक्रूटमेंट में शामिल किया गया। और इसी के साथ उन वॉलंटियर टीचर्स को जो टैट एग्जाम में एग्जम्पशंस भी दी गई, मीन्स उन्हें छूट दी गई कि आपको टैट एग्जाम क्वालिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ देखिए, उस रिक्रूटमेंट में ये भी था कि जो एक्सपीरियंस के भी मार्क्स दिए गए, मतलब आपकी जितने भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉट किए गए थे 10, यानी कि अगर आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 6 का है तो 6 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से मैक्सिमम 10 मार्क्स की कंडीशन रखी गई। तो देखिए, जैसे ही जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म की लास्ट डेट रही उसके बाद बहुत जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, और जो एक फाइनल जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट थी वो भी जारी कर दी गई। मतलब सब कुछ हो चुका था इस रिक्रूटमेंट में, सिर्फ पेंडिंग था तो वो थी सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट लेटर, यानी अपॉइंटमेंट लेटर ही बस बाकी थे, तो बाकी सब कुछ इस रिक्रूटमेंट में हो चुका था। तो देखिए, अब बात आती है कि अगर सब कुछ सही था तो ऐसी क्या कंडीशन बनी कि 23 चोट रिक्रूटमेंट पे केस फाइल हुआ, किस वजह से ये जो पूरी रिक्रूटमेंट ऐसी अटक के खड़ी हो गई कि आज तक पूरी नहीं हुई। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ चेंजेस किए गए थे रिक्रूटमेंट में, कुछ ऐसे प्रोविजंस ऐड ऑन किए गए थे रिक्रूटमेंट में। तो उसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि आपको हायर जो आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। मीन्स ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ ईटीटी की हुई थी और उसके साथ प्लस ऐड ऑन में अपनी ग्रेजुएशन कर रखी थी, उन्हें मैक्सिमम 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे फॉर दी हायर क्वालिफिकेशन। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईटीटी 23 चोट में बीएड कैंडिडेट को भी शामिल किया गया था। तो देखिए, जो बीएड कैंडिडेट थे उनका एक कंसर्न मेन यही था कि उनकी जो हायर क्वालिफिकेशन है, देखिए जो बीएड है वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन बेस की रिक्रूटमेंट है, तो उनका ये कंसर्न था कि इनकी बीएड में उनकी जो हायर जो क्वालिफिकेशन है बीएड कैंडिडेट की वो मास्टर डिग्री है, तो उन्हें मास्टर डिग्री के मार्क्स अलॉट किए जाए। पर यहीं पे पूरा जो ये मैटर था ये अटका कहीं ना कहीं, इसी को लेकर एक पूरा विवाद बना, और कैंडिडेट ने क्या किया कि कोर्ट में केस फाइल कर दिया। उसके बाद उसमें कुछ सुनवाई हुई, उसके बाद फाइनली क्या लिया गया कि कोर्ट ने इस रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस पे स्टे लगा दिया। मींस अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने से गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि किसी को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। आप मेरी बात को अच्छे से गौर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ये बोला जा रहा है कि 23 चोट रिक्रूटमेंट को रद्द कर दिया गया, 23 चोट रिक्रूटमेंट को बहाल नहीं किया जा सकता, अब ये रिक्रूटमेंट टोटली कैंसिल हो चुकी है। तो देखिए, ऐसा कहीं भी नोटिस में मेंशन नहीं किया गया हाई कोर्ट द्वारा। उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर पे स्टे लगाया है, उन्होंने ये नहीं बोला कि रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। तो जो इस तरह की जो रूमर्स जो फैलाई जा रही है, आपको एक क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर एक स्टे लगाई गई। अब बात आ जाती है कि अपॉइंटमेंट लेटर पे स्टे लगा दी गई। तो देखिए, अब क्या हुआ
कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक कैंडिडेट को जिनके 5 मार्क्स जिनको एक्स्ट्रा मिल रहे थे सिर्फ उन्हीं की मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो रहा था। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको 5 मार्क्स की भी ज़रूरत नहीं थी और उनका सिलेक्शन हो रहा था। मतलब उनके इतने अच्छे स्कोर्स आए थे कि वो ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में थे, अगर उनको 5 मार्क्स दिए जाए तो भी और ना दिए जाए तो भी। मतलब इन्हीं कैंडिडेट का मेन कंसर्न था कि उनकी क्या गलती कि उन्हें तो वैसे भी वो तो सिलेक्शन ले पा रहे हैं अपने मार्क्स के बिहाफ पे। तो इसी को लेकर कैंडिडेट्स ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में अगेन कि आप फिर से अपना जो डिसीजन है उसे रिव्यू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का इसके साथ फ्यूचर लिंक है। तो इसी को लेकर देखिए जो लास्ट जो सुनवाई हुई नवंबर के मंथ में, तो उसमें यही था कि जो जजेज ने एक डिसीजन, जब ये पूरा केस रिव्यू किया तो उसमें एक जजमेंट जारी किया कि जो पहले जो डिसीजन लिया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है और इसे अब पूरे केस को फिर से रिव्यू किया जाए कि क्या इसमें अभी हम कुछ कर सकते हैं। तो इसी के लेकर देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बहाल हो चुकी है रिक्रूटमेंट। तो अभी तक देखिए ऑफिशियली हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस इशू नहीं हुआ है कि 23 जून की रिक्रूटमेंट बहाल हो चुकी है, कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको सर्कुलेट की जा रही है वो सभी जो इंफॉर्मेशन है वो फेक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहाल नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट से ऑर्डर आया। तो एक पॉजिटिव आप एक देख सकते हो इस चीज़ को कि एटलीस्ट कि इतने टाइम बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि 23 जून के ऊपर भी अब कुछ कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अपनी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब 23 जून का कुछ होगा, तो उनके लिए एक अच्छी है कि हाँ फाइनली अब एक पॉजिटिव हम इस तरह को लेकर चल सकते हैं कि 23 जून रिक्रूटमेंट को अब पूरे कंप्लीट करने में कुछ एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो ये तो था पूरा मैटर अभी तक का। अब देखने वाली बात होगी कि जो ईटीटी 5994 पे क्या इफेक्ट रहेगा अगर 23 जून रिक्रूटमेंट बहाल होती है। तो उससे पहले भी देखिए हम बात करते हैं बीएड कैंडिडेट की। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बीएड के कैंडिडेट को भी शामिल किया गया था ईटीटी 23 जून में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जैसा कि आपको पता है कि डिसीजन आ चुका है कि बीएड के जो कैंडिडेट को प्राइमरी लेवल की रिक्रूटमेंट से कम्प्लीटली बाहर कर दिया गया है। तो बीएड कैंडिडेट तो अब इस रिक्रूटमेंट से कम्प्लीटली बाहर है। इसके बाद देखिए एनआईओएस कैंडिडेट की बात। देखिए एनआईओएस कैंडिडेट के रिगार्डिंग तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो शेयर करके कि एनआईओएस के रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। बट अब इसमें क्या होगा 23 जून में, ये देखने वाली बात होगी। बोर्ड अपनी तरफ से कोई स्टेप लेता है, क्या कुछ करता है, वो अभी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अब हम देखते हैं कि जो अगर 23 जून रिक्रूटमेंट जो है बहाल हो जाती है तो ईटीटी 5994 पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 23 जून में भी थे और वो क्या थे 5994 में जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो अब ये बात है कि ऐसा तो नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट जिनका 23 जून में सिलेक्शन हुआ था वो सभी कैंडिडेट अभी भी वेट कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 60-35 में ज्वाइनिंग ले ली होगी या फिर जिनका कहीं और सिलेक्शन हो चुका होगा। फिर भी हम कह सकते हैं कि एक अच्छा नंबर है कैंडिडेट का कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 5994 में भी है। और अगर 23 जून की जो रिक्रूटमेंट है वो बहाल हो जाती है और उन्हें पहले ज्वाइनिंग मिलती है तो ये कहीं ना कहीं मान के चलिएगा ईटीटी 5994 के जो कैंडिडेट है उनकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि वो कैंडिडेट 23 जून में सिलेक्शन अपनी ज्वाइनिंग ले चुके होंगे। बाकी कल सुनवाई है, जो भी होगा कल कोर्ट में पता लग जाएगा। आप सभी को भी जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आएगी वो मैं आपको अपने इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है, आपको क्या लगता है कि जो 23 जून की जो रिक्रूटमेंट है इस तरह से अटकी है पूरी हाई कोर्ट में, इसमें इतने टाइम बाद एक अच्छी एक न्यूज़ निकल के आई इसके रिगार्डिंग, इसमें किसकी कमी है, किन गलतियों की वजह से रिक्रूटमेंट इतनी बुरी तरह से इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से इसको अटका के रख दिया गया। आपके जो भी व्यू पॉइंट है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो कि 23 जून में थे या फिर 5994 में है, उन सब तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।